Okay, beta, let's start. In last class, we were discussing about preparation methods of alkanes. So, in this class, we are going to read some more methods. So, this is lecture number 3 of the organic chemistry series hydrocarbons. So far जितना भी हमने पढ़ा उससे हम आगे लेके जाएंगे, ठीक है. तो लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग वर्टिज रिएक्शन. ओके, सो लेट मी जस्ट रिवाइज व्हाट बेसिकली वर्टिज रिएक्शन इज. चलो बेटा देखो, आपके पास बेसिकली होता क्या है, एक एल्काइल हैलाइड आपके पास हुआ करता था इफ़ यू रिमेंबर. तो एक एल्काइल हैलाइड, मान लीजिए आर एक्स इज़ एन एल्काइल हैलाइड, इसके साथ आप डालते थे सोडियम एटम्स, सोडियम इफ़ यू रिमेंबर, सोडियम ट्वाइस सोडियम, ठीक है. एक ही मॉलिक्यूल नहीं होता है अल्काइल हैलाइड का, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते थे. बेसिकली आर एक्स दूसरा एक मॉलिक्यूल है. तो होता क्या था कि ये जो एक्स है ना, ये इस सोडियम के साथ, और ये एक्स यहाँ से बाहर निकल जाते थे, ठीक है, एलिमिनेट होते थे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. रिमेंबर लास्ट लेक्चर. सो व्हाट हैपन्स देन, यहाँ पे बन जाता था सोडियम हैलाइड, ट्वाइस सोडियम हैलाइड, और ये जो आर है और ये वाला आर, ये आपस में कंबाइन होते थे ऐसे, आर एंड आर, तो यहाँ पे बन जाता था एक अल्केन, ठीक है ना. तो लास्ट टाइम जो एग्जांपल दी थी उसी को मैं दोहरा रहा हूँ. सपोज ये है मेरे पास मिथाइल क्लोराइड, इसके साथ मैंने सोडियम ऐड कर दिया, यहाँ से एक और मॉलिक्यूल लिया मिथाइल क्लोराइड का, तो हुआ क्या था, बेसिकली ये वाला पार्ट एलिमिनेट हो गया था. तो यहाँ पे क्या बचा था बेटा, NaCl, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl, और ये CH3 और ये CH3. तो जो फाइनल हमें बना था दैट वाज CH3, दिस इज इथेन. ओके, इथेन का मॉलिक्यूल बना था, ठीक है ना. अच्छा, एक और एग्जांपल भी दे सकते हैं इसमें, C2H5Br. तो अगर आपने इसके साथ डाला है ट्वाइस Na, दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं ऐसा ही, तो क्या पॉसिबिलिटी थी, इफ़ यू रिमेंबर ये वाला पोर्शन रिमूव हो जाएगा, ठीक है, इसका बन जाएगा NaBr, ठीक है बेटा, और साथ में बन जाएगा C2H5 और यहाँ से C2H5, ठीक है. तो ये बन गया 4 कार्बन वाला अल्केन, तो दैट इज ब्यूटेन, ठीक है. अच्छा, इस रिएक्शन की खास बात जो है ना वो ये है कि जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट विल कंटेन, प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट विल कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, प्रोडक्ट विल कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है. प्रोडक्ट में क्या होगा बेटा, कार्बन नंबर इवन होंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक. मतलब मान के देखो, यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स आए इस वाले पार्ट में, 2, यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स, 4. अगर आप कोई और रिएक्शन भी करोगे, ठीक है, वट एवर विल बी द नंबर ऑफ दिस एटम्स, कार्बन एटम्स इन द रिएक्टेंट्स, ऑलवेज प्रोडक्ट्स में हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही होंगे, ठीक है. तो वर्टिज रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें क्या होता है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है. नाउ हम इस क्लास में अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली ये वर्टिज रिएक्शन जो है ये होता कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या है बेसिकली, ठीक है ना. सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द मैकेनिज्म विच इज़ इन्वॉल्व इन द वर्टिज रिएक्शन. बेटा बेसिकली 2 तरह के मैकेनिज्म अभी तक साइंटिस्ट्स ने बोले हुए हैं, ठीक है. एक मैकेनिज्म जो है दैट इज़ कॉल्ड एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है ना. और दूसरा जो मैकेनिज्म है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज आयन मैकेनिज्म, ठीक है ना, आयन मैकेनिज्म, ठीक, या एनायन मैकेनिज्म भी बोलते हैं. चलो, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को समझते हैं डिटेल, ठीक है ना. तो पहले वाले में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझते हैं. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता क्या है, ठीक है. तो होता क्या है, मान लो कि आपके पास ये एल्काइल हैलाइड है आर एक्स, आपने इसके साथ डाल दिया सोडियम, यहाँ से दूसरा मॉलिक्यूल है अल्काइल हैलाइड का आर एक्स, ठीक है. तो देखो होगा क्या, पहले तो ये सोडियम जो आपने यूज़ किया है, ये वाला सोडियम यहाँ पे होगा, विट विल लूज इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा, ठीक है. तो अगर 2 सोडियम एटम्स होंगे तो 2 Na पॉजिटिव्स बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाएंगे, ठीक है. फिर होगा क्या, ये जो दूसरा है आर एक्स एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल आर एक्स, इसमें होगा हेटेरोलिटिक फिजन. हेटेरोलिटिक फिजन क्यों होगा, क्योंकि बेटा ये एक्स जो है ये हेलोजन है और हेलोजन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो ये ब्रेक हो जाएगा, हेटेरोलिसिस.
यहाँ पे बनेगा R पॉजिटिव प्लस X टाइम्स नेगेटिव, ठीक है। फिर होगा क्या कि ये जो R पॉजिटिव्स है ना, बेसिकली अगर मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं इसके, तो 2 R पॉजिटिव्स बनेंगे, 2 X नेगेटिव्स, ठीक है। फिर क्या होगा कि एक R पॉजिटिव को अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दूँ, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा फ्री रेडिकल, ठीक है ना। 2 R पॉजिटिव्स को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे, ठीक है। और स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, ये जो फ्री रेडिकल्स रिएक्शन में होंगे ये रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे बनेगा R और R, मतलब एक एल्केन बन जाएगा। क्लियर है? मैकेनिज्म को समझो बेटा। सबसे पहले क्या होता है, सोडियम रिएक्ट करता है, ठीक है। देखो समझ लो, सबसे पहले क्या होता है, सोडियम रिएक्ट करता है, Na पॉजिटिव बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल हीटोलिसिस हो जाता है, उसका एक R पॉजिटिव बनता है और X नेगेटिव बनता है। फिर वो R पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और फ्री रेडिकल बन जाते हैं, दिस इज फ्री रेडिकल, ठीक है। तो फ्री रेडिकल बन जाता है, ठीक है। और फिर यही फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक अल्केन बन जाता है, अल्केन मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है ना। अब देखो आयन मैकेनिज्म में क्या होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की ही प्रेफर करते हैं, लेकिन देयर आर सम बुक्स जो मेंशन करते हैं आयन मैकेनिज्म को भी, ठीक है, एंडोर्स करते हैं आयन मैकेनिज्म को। आयन मैकेनिज्म क्या है बेसिकली, तो अगर आपके पास Na है, सोडियम, पहला स्टेप तो सेम है कि एक Na पॉजिटिव निकलता है, Na एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दिस स्टेप इज आयोनाइजेशन, ऑब्वियसली आयोनाइजेशन हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है सोडियम। तो अगर मेरे पास 2 सोडियम है, 2 Na पॉजिटिव निकलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप भी सेम ही है कि ये जो RX है, एल्काइल हैलाइड, इसमें होता है हीटोलिसिस, X नेगेटिव अपना ये R पॉजिटिव बन जाता है और साथ में एक X नेगेटिव, ठीक है ना, ये बन गया, शाबाश। फिर तीसरे स्टेप में क्या होता है कि ये जो R पॉजिटिव है ना, ये एक साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, तो एक से तो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा और दूसरे से इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये कार्बेनियन बन गया, ठीक है, ये फ्री रेडिकल नहीं बना, कार्बेनियन बन गया, ठीक है ना। तो फोर्थ स्टेप में क्या होता है, ये जो कार्बेनियन है ना, ये कार्बेनियन एक और एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, समझ लो इस बात को। कार्बेनियन क्या करता है ना, कार्बेनियन अनदर, ये फ्रेश मॉलिक्यूल है एल्काइल हैलाइड का, अनदर मॉलिक्यूल फ्रेश मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड, इसके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो जैसे रिएक्ट करेगा तो व्हाट विल हैपन, यहाँ से R पॉजिटिव ब्रेक हो जाएगा, तो ये क्या है बेटा, दिस इज R नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ से जब निकलेगा तो X नेगेटिव निकलेगा, इस वाले पार्ट से ना बचा क्या, ये R पॉजिटिव बन जाएगा, ये वाला, वो R पॉजिटिव इस R के साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो बन गया बेटा एक अल्केन, ठीक है। तो दोनों रिएक्शंस में अब थोड़ा बहुत ना ये समझ लो कि किस चीज़ का डिफरेंस है बेसिकली, कि पहली वाली रिएक्शन में फ्री रेडिकल बन जाता है और दूसरी वाली जो रिएक्शन है उसमें आपको क्या मिल जाता है, उसमें बेटा जी आपका बन जाता है कार्बेनियन, ठीक है ना। तो एक में कार्बेनियन बन जाता है, ठीक है, और एक में आपका ये फ्री रेडिकल होता है इन्वॉल्व, ठीक। लेकिन मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट से कि ये रिएक्शन बेसिकली इस मैकेनिज्म के थ्रू होती है, ऑल द एक्सेप्टेड मैकेनिज्म तो ये भी है, ठीक है ना। चलो अब कुछ एग्जांपल्स ले ली जाए इस न्यूक्लियोफिल इस पे ना वर्टिस रिएक्शन पे, ठीक, तो थोड़ा दिमाग में आ जाए कि चल क्या रहा है मसला। चलिए मैं एक रिएक्शन बेटा कंसिडर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इस रिएक्शन को। दिस इज CH3Cl, दिस इज बेसिकली मिथाइल क्लोराइड, है ना, मिथाइल क्लोराइड है ये। तो मिथाइल क्लोराइड के साथ हमने डाल दिया से फॉर एग्जांपल सोडियम, ठीक है, ट्वाइस सोडियम। अब यहाँ से अगर आप देखोगे एक मॉलिक्यूल और है मिथाइल क्लोराइड का, तो ये रिएक्शन हम करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होगा क्या, पहले फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन